हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जो हैं विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पीजीपीएससी प्री जो है 2024 आपका एडीओ और साथ ही साथ अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को लगाकर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में पुनः हम 20 प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान रखेंगे, आप लगाकर देखेंगे और उसके अलावा भी हम और जो है अलग अलग फैक्टों को देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो ये रहा बच्चे प्रश्न क्रमांक आपका 1। क्या लिखा है? तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न क्रमांक आपका 1 में पढ़िए यहाँ पर क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। अब पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ बच्चे अब बनाने का प्रयास भी करेंगे। क्या है? सत्य कथन का चयन कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, महानदी बेसिन के चारों ओर उच्चवच भागों का विस्तार है। महानदी बेसिन के चारों ओर उच्चवच भागों का विस्तार है, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर हमारा पूरा छत्तीसगढ़ ऐसा है और हम इसे बोलते हैं महानदी, क्या इसके चारों ओर आपका उच्चवच क्षेत्र है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। क्या कर लोगे? सही है। दूसरा करोगे, रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आता है। तो रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ बनता है बच्चे किसमें, आपका ये जो हमारे पास सरगुजा बेसिन है। तो ध्यान रखना, ये सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका पहला का उत्तर क्या होगा बच्चे, आपका 1 व 2 अर्थात सी। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक आपका 2। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है, महानदी पार का संक्रमण मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या बोला जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। प्लीज बच्चे जो भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं उसे आप लगाकर देखिए। तो क्या करेंगे, समझिए। यह महानदी की पूर्व में स्थित एक सकरी पेटी है, अर्थात पतली सी कोई पेटी है क्या, ऐसा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि महानदी के पूर्व में एक सकरी पेटी है। तो ध्यान रखना, ये हमारा किसमें पर रायपुर और महासमुंद क्षेत्र को दिखाई पड़ेगा। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। अगला कर लोगे, इसके भूगर्भ में आपका कडप्पा युगीन शैल और चूना पत्थर का विस्तार है। आप सभी जानते हैं ये छोटी सी एक सकरी पेटी है, अर्थात इसके आसपास आपको दिखाई पड़ेगा आपको नदियों का विस्तार, और इन्हीं के आसपास क्या इनकी घाटियों में या इनके गर्भ में आपको 100% क्या प्राप्त होगा, कडप्पा अर्थात आपका चूना पत्थर। इसीलिए आपका 2 का उत्तर क्या होगा बच्चे, 1 व 2 आपका दोनों। क्या कर लेंगे, 2 का जो उत्तर है वो सी होगा, 1 व 2 आपका दोनों। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 3 हम बहुत ही आराम से लेंगे और आप साथ ही साथ इसे क्या करेंगे, आपको लगाते चलेंगे। चलिए, तो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करें। सत्य कथन का चुनाव करना है और आपको देखना है स्टेटमेंट में क्या लिखा है। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। किसका है, आर्कियन का। तो हम जानते हैं क्या कि जो आर्कियन है वो इस राज्य में 50% से क्या आपका ज्यादा है। इसके पश्चात दंडकारण्य में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। दंडकारण्य में ध्यान रखना, आपका छत्तीसगढ़ में 50%, लेकिन अगर हम दंडकारण्य की बात करें तो 75% केवल क्या है, आर्कियन है। दूसरा क्या है, महानदी बेसिन के आधे से अधिक क्षेत्रों में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 50% आर्कियन है, दंडकारण्य में 75% और बच्चे महानदी बेसिन में 50% ज्यादा क्या है, कडप्पा चट्टान है। ये तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या आपका सही है। इसीलिए आपका 3 का उत्तर क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ू मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 4। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का विस्तार दंडकारण्य में नहीं है। अगर आपको बस्तर की सभी पहाड़ी अगर आपको याद होगा तो आप इस प्रश्न को आराम से बना लेंगे। क्लियर है? तो चलिए, क्या लिखा है, किस पहाड़ी का विस्तार दंडकारण्य में नहीं है। तो हमको देखना है कि बस्तर में कौन कौन सी पहाड़ी नहीं है। तो नडापल्ली की पहाड़ी बीजापुर में, गोलापल्ली की पहाड़ी ये सभी आपका बीजापुर में, देवसानी की पहाड़ी, ये देवसानी कहाँ है बच्चे, कबीरधाम में है। ये जो मानगुरु है ये कोरबा में है जहाँ पास लिथियम प्राप्त हुआ है। और टंगरी डोंगर ये कहाँ है, आपका जगदलपुर के आसपास है। तो इनमें दंडकारण्य में विस्तार नहीं है।
तो आपका देवसानी और मानगुरु 3 और 4, ये 4 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका केवल जो कि आपका 3 और 4 अर्थात ए। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 5, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कितने महानदी का सहायक नदी नहीं है? अगर आप महानदी का विस्तार को समझते हैं और अगर आपको पता है कि महानदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो इस प्रश्न को बनाकर देखिए आप। क्लियर है? चलिए तो क्या करते हैं, सुरही। आपका सुरही जो किसका है? तो ध्यान रखना बच्चे, आपका शिवनाथ की आपका नदी का सहायक नदी है। वही अगर मैं आगर की बात करूं तो आगर किसका बच्चे? मनियारी की सहायक नदी है। अगला यहाँ पास क्या आपका बलम देही, क्या कर लोगे? बलम देही नदी। अगला आपका बोरे नदी। तो ये जो बोरई है, ये जो बोरी है, ये बोरे किसका है? महानदी का है। किसका है? महानदी का है। ये जो डोकरी है, ये डोकरी जो रिवर है, ये भी किसका बच्चा? आपका ईब नदी का है। किसका है? ईब नदी का। और प्रश्न क्या है? महानदी का सहायक नदी नहीं है। क्या बोला जा रहा है? नहीं है पूछा है। तो ध्यान रखना, एक हमारा आपका सुरही आपका एक, और साथ में आपका 2, और एक हमारा डोकरी आपका ईब का है। तो कितने? 1 2 और साथ में आपका 5। तो क्या कर लोगे? 1 2 और साथ में क्या बच्चे? आपका 5, अर्थात केवल आपका 1। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? इसके पश्चात निम्नलिखित में से वन संसाधनों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 6 है। तो क्या कर लोगे? आपका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये अभी का इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका 2023 की बात हो रही है। अब हमको समझना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो डाटा है जो इसमें क्या आपका रॉन्ग है। तो वनावरण, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो वनावरण है वो क्या अभी इतना है? तो ये बात एकदम सही है। 55,000 के आपको 812 इसकी वैल्यू है। तो ये हमारा जोड़ा सही है। क्या खुला वन इस राज्य में इतना है? तो ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। अगला बच्चे, अति सघन वन, आपको अति सघन वन क्या इतना है? ये बात भी एकदम हमारा आपका सही है। लेकिन जो सघन वन है वो 24.50 इतना नहीं है, ये लगभग आपका 64 के आसपास है। तो इतना आपको ध्यान रखना कि 24.65 के आसपास है। ये हमारा आपका जोड़ा गलत है। तो जो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चे? आपका 6 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तरी उच्च भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से आपका किन किन जिलों में है? अगर आप पढ़ चुके होंगे महानदी बेसिन में कोरबा उच्च भूमि, जिसे उत्तरी उच्च भूमि कहा जाता है। अगर वो प्रश्न आपसे हो चुका होगा वो टॉपिक, तो इस प्रश्न बनाकर देखिए। तो पूछा जा रहा है उनका विस्तार कहाँ है। तो क्या कर लोगे? एक आपका कोरबा में है, दूसरा आपका रायगढ़ में है, तीसरा आपका सरगुजा में है, या वो सभी में है? तो हम सभी जानते हैं वो लगभग आपका गुरलापिंडा मरवाही का ईस्ट से स्टार्ट होता है और कोरबा जाएगा, और इसी कोरबा के पास से आपका यहाँ से कहाँ आपका सरगुजा, और थोड़ा बहुत ही आपका रायगढ़ में आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से क्या आपका उत्तरी उच्च भूमि, जिसे क्या बोलते हैं? कोरबा उच्च भूमि। तो इनका जो विस्तार है वो कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तीनों में है। तो 7 का उत्तर क्या होगा बच्चे? डी। आगे बढ़ूं मैं, अगला बढ़ते हैं। क्या करोगे? प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित कथनों पर क्या करोगे? असत्य कथन का चयन करें। हमको बताना है कि इनमें कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो चलिए क्या करोगे? सरगुजा बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, ये क्या बात सही है? तो सरगुजा बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, ये बात एकदम गलत है। ध्यान रखना, रिहंद बेसिन को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से लिखते हैं। तो क्या कर लोगे? रिहंद बेसिन। क्या बच्चे? रिहंद बेसिन को बोलते हैं सिंगरौली बेसिन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कन्हार बेसिन के पूर्व में रिहंद बेसिन का विस्तार है, ऐसा नहीं है। कन्हार बेसिन अगर इधर है, कन्हार बेसिन हमारा आपका इधर है, तो रिहंद बेसिन इधर है, अर्थात इनके वेस्ट में है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। अगला क्या? मधेश्वर पहाड़ जसपुर पाट प्रदेश के नीच घाट में अवस्थित है। ध्यान रखना बच्चे, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। सीजीपीएससी में इसी प्रकार के कूट आपको देखने को मिलेगा, और पिछले साल भी ऐसे प्रश्न आए थे। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? मधेश्वर पहाड़ जसपुर पाट के नीच घाट में है, ये बात एकदम सही है। और पता क्या करना है? गलत। आपको बताना है असत्य। तो क्या आपका केवल एक, वो आपका 2, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 9। आप भी इसे बनाते चलें और साथ ही साथ देखिए कि इनकी व्याख्या क्या हो सकती है। क्लियर है? चलो
तो क्या है 9। निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन बताना है और ये बहुत इजी प्रश्न है वनस्पति में आपका अभ्यारण्य से। चलिए तो क्या करोगे, तमोर पिंगला राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये बात सही है क्या? तो ये बात एकदम सही है। इसका जो एरिया है वो है बच्चा आपका 608 वर्ग किलोमीटर, ये बात एकदम सही है। क्या सीता नदी राज्य का पहला अभ्यारण्य है? ये बात भी एकदम सही है। 1974 ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तीसरा क्या, अचानक मार अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1975 में हुआ है, ये बात एकदम क्या आपका सही है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा, डी होगा, अर्थात उपरोक्त क्या आपका सभी। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, अगला का लोगे प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे 10। 10 में क्या लिखा है, जोड़ा दिया है। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अर्थात जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ आपका जिला है, ये हमको पता करना है कहाँ है। तो चलिए क्या कर लोगे, रामचंद्र मंदिर, ये रामचंद्र मंदिर क्या गरियाबंद में है, ये बात एकदम आपका सही है। आगे बढ़े, मल्हार किला, क्या मल्हार किला बिलासपुर में है, ये बात भी एकदम सही है। अगला कर लोगे धूमनाथ मंदिर, क्या ग्योरला पिंडरा मरवाही में है। और चौथा बच्चे बारहा झरिया सैलासरे, क्या कोरबा में है, ये बात भी एकदम सही है। तो धूमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है बच्चे, मुंगेली में है। क्या आपका मुंगेली में है, ये गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका सी होगा। ये जोड़ा हमारा क्या आपका गलत है। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 11। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, ये प्रश्न है। और देखिए क्या करोगे, सूरजपुर। अब आपको समझना ये है कि जो जो जिला मध्य प्रदेश को आपको स्पर्श करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो तो क्या करोगे, सूरजपुर, क्या सूरजपुर स्पर्श नहीं करता, करता है। आपका कोरिया ये बिल्कुल करता है, ये हमारा मुंगेली ये भी करता है बच्चे। और आपका ऑप्शन डी बिलासपुर है, ये बिलासपुर पहले स्पर्श करता था लेकिन गोरला पिंडरा के बनने के बाद 2020 से स्पर्श नहीं करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, 11 का उत्तर क्या होगा आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक आपका 12, आप भी बनाकर देखिए। ये प्रश्न का आपका जनजाति से है, तो चलो क्या करोगे, जनजाति से प्रश्न देखिए कि पड़की नृत्य, पड़की नृत्य छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति में किया जाता है। पड़की नृत्य, तो समझिए ये एक ऐसा नृत्य है जो केवल क्या करती है, महिलाएं करती है, केवल महिलाएं इस नृत्य को करती है। किसमें, तो क्या मझवार में, दूसरा बच्चे सौरा में, ऑप्शन सी सौंता लोग, या फिर क्या आपका पारधी लोग। तो ध्यान रखना, पारधी लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, आपका शिकार करते हैं, किसका करते हैं, गौरैया का अर्थात चिड़िया का। और चिड़िया से क्या करोगे, पड़की, ये छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रकार का चिड़ई है, कौन आपका पड़की। ये जो पड़की नृत्य है वो कौन करता है बच्चे, आपका पड़की नृत्य पारधी जनजाति के लोग। ध्यान रखना इस बात को। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 13, ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला, ये भी जनजाति से प्रश्न है। क्या कर लोगे, कौन सा जिला आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, आंशिक अनुसूचित, तो टोटल अनुसूचित जो जिला है वो है बच्चे आपका 21। आपका 16 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण अनुसूचित है और 5 ऐसे जिले हैं जो आंशिक अनुसूचित है। और यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है। अब हमको समझना ये है कि आंशिक अनुसूचित क्षेत्र, अगर ये 5 पता हो ये प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए तो क्या करोगे, रायगढ़, क्या रायगढ़ आता है, ये बात एकदम सही है। क्या बालोद आता है, बालोद भी आता है बच्चे, ये 2 हो गया। बिलासपुर क्या आता है, बिल्कुल बिलासपुर में कोटा बस है 3। अब 2 और क्या है, तो 2 क्या करोगे, आपका बालोद के पहले देखो, एक हमारा आपका धमतरी और एक हमारा आपका गरियाबंद, ऐसे 5 आंशिक अनुसूचित क्षेत्र अभी वर्तमान में। तो इसका उत्तर क्या होगा, 13 का उत्तर क्या होगा आपका डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 14, क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही का उत्तर का चयन करें। क्या कर लोगे, आपको सही, तो स्टेटमेंट पढ़िए, आपका लेटा चावल से बनी एक खिचड़ी है। दूसरा है बच्चे लांदा,
चावल से निर्मित का आपका विशेष पेय पदार्थ है। तो समझिए लेटा और लांदा को। लेटा एक्चुअल में क्या होता है, चावल से बनी खिचड़ी है जो उराव जनजाति में सरहुल पर्व पर उसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो क्या कर लोगे, लेटा। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। जो लांदा है वो कहाँ आपका बस्तर जो आपका अंचल में आपका प्रचलित है पेय पदार्थ के रूप में, जबकि पूरा लाटा, ये जो लाटा है ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में फेमस है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य का लॉली पॉप कहा जाता है, इस बात को जानेंगे। तो दोनों हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो 14 का उत्तर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ू मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 15, बस्तर अंचल में प्रचलित जो है घोटुल के संबंध में। अगर आप घोटुल स्वगृह जनजाति अगर पढ़ चुके हो, इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? तो चलिए, कौन सा जोड़ा गलत है? तो पढ़िए बच्चे, साज सज्जा का कार्य करने वाला, मतलब घोटुल में जो सामान को अरेंज करते हैं उसे मुसवान कहते हैं क्या? ये बात एकदम सही है। दूसरा पढ़ो बच्चे, झरिया, सफाई करने वाला को घोटुल में झरिया कहते हैं क्या? ये बात एकदम सही है। तीसरा क्या, तालुर मुनते, क्या घोटुल का जो आराध्य देव है वो तालुर मुनते हैं? ये बात भी एकदम सही है। चौथा पढ़िए, क्या इनका कुल देवता घोटुल का अंगा देव है? ये बात एकदम गलत है। क्या है? अंगा देव जो है ये मड़ई का देवता है, ये मड़ई का देवता है। जबकि घोटुल का जो कुल देवता है वो है बच्चे डोनू देव। क्या कर लोगे, डोनू देव। ये सभी एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा, आपका अंगा देव। ये गलत है। क्लियर है? इसके अलावा प्रश्न क्रमांक आपका 16, बस्तर अंचल के किस जनजाति में उदलिया विवाह प्रचलित है? ध्यान रखना, इसी प्रकार के विवाह से प्रश्न एग्जाम में आता है। आपका उदलिया विवाह प्रचलित है। उदलिया का मतलब होता है वधु मूल्य। इस बात को समझिए, हम पढ़ेंगे वधु मूल्य विवाह। क्या कर लोगे, वधु मूल्य विवाह जब क्या होता है कि जब जो क्या करते हैं, जो लड़के हैं जनजातियों में लड़की से विवाह करते हैं तो उपहार स्वरूप वधु मूल्य या उसे बोलते हैं पारिंग धन। लेकिन इसी वधु मूल्य को अगर पारिंग धन में वापस क्या होगा, उसे वापस लौटा देंगे, जिसे बोलते हैं खर्ची या सुख कहते हैं। अगर कोई लड़की उस वधु मूल्य को वापस करके और किसी लड़के से विवाह रचा लेती है तो उसे बोलते हैं बच्चे उदलिया विवाह। अब पढ़ना यह है कि यह विवाह कहाँ होता है। तो पढ़ लोगे क्या, एक आपका भलबा है, दूसरा आपका भतरा है, तीसरा आपका दोरला है और ऑप्शन डी आपका अबुझमाड़िया है। तो ध्यान रखना, भतरा जनजाति में आपका उदलिया विवाह प्रचलित है। क्लियर है? पारिंग धन को वापस करना और पुनः एक लड़के से विवाह रचा लेना। तो आगे करिए, निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार कर सत्य कथन का चुनाव कीजिए। क्या कर लोगे, ये भी जनजाति पर्व से प्रश्न है, बनाइए। हमको चेक करना है सही कौन है। आपका ऑप्शन ए है, आपका नवाखानी पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है। ये क्या आपका स्टेटमेंट है, आमा नवाखानी पर्व चैत्र माह में मनाता है। ये बात एकदम सही है। ध्यान रखना, आमा नवाखानी, आपका नवाखाई और आपका आमा खानी, ये तीनों पर्व एकदम अलग है। ये आमा नवाखानी है, अर्थात आपको कृषि करने के पूर्व जो है आपका बस्तर अंचल में आमा नवाखानी पर्व, ये दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर में ये इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन पूरे बस्तर अंचल में ऐसा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसके अलावा बस्तर अंचल में बासी त्योहार कुंवार अश्विन माह में मनाया जाता है। ये बात भी एकदम सही है। बासी त्योहार में कुछ नहीं बच्चे, जिस प्रकार से आप लोग हरड़ी में गेड़ी यूज करते हो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, बासी त्योहार में गेड़ी को एक डोकरी दाई है उनके चारों ओर क्या करते हैं, गेड़ी चलाते हैं और सभी गोड़ी को तोड़कर वो घर चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या मनाते हैं, बासी त्योहार। तो ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 17 का उत्तर क्या होगा, ए और एक और दो दोनों सी। चलिए आगे, प्रश्न क्रमांक आपका 18, बस्तर दशहरा आप जानते हैं विश्व का सबसे लंबा पर्व है। अगर ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो, इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्या कर लोगे, आपका बस्तर दशहरा के संबंध में सही उत्तर का चयन करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इस पर्व की स्थायी स्वीकृति काछिन गादी रस्म से प्राप्त होता है। तो क्या कर लोगे, जो बस्तर का दशहरा पर्व है इसकी जो स्थायी स्वीकृति काछिन गादी, इसमें क्या करते हैं, मिर्गान जाति की एक छोटी सी बालिका को आपको बेल पत्ते के कांटे में से घुमा आपका इसे
आपको क्या करते हैं, गद्दी में उसे रखकर उसे झुलाया जाता है, उसे बोलते हैं काचिन गादी रस्म। दूसरा क्या कर लोगे, भीतर रैनी रस्म, विजयादशमी अवसर पर, मतलब कुंवार अश्विन का शुक्ल पक्ष का दशमी, जिस समय पूरे भारतवर्ष में रावण दहन करते हैं उस समय बस्तर में क्या होता है, रथ यात्रा होता है। ये हुआ आपका, ये बात भी आपका एकदम सही है। तीसरा कर लोगे, इस पर्व का जो समापन है वो गंगा मुंडा यात्रा से, क्या कर लोगे, गंगा मुंडा यात्रा एक तालाब है बस्तर में, यहाँ से उनका समापन होता है। ये बात भी एकदम सही है। कुंवार अश्विन का शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी वो हाड़ी पर्व और गंगा मुंडा यात्रा से उनका समापन होता है। ये बात भी एकदम सही है, इस बात को समझिए। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त क्या आपका सभी। तो आगे बढ़िए, प्रश्न क्रमांक आपका 19 क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के स्थल एवं आयोजित मेला महोत्सव। अगर आप मेला टॉपिक पढ़ चुके हैं इसे बनाकर देखिए। तो क्या है आपका, नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का जो मेला है वो क्या दलहा पहाड़ में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, चांपा में है। तो नाग पंचमी का मेला दलहा पहाड़ में, ये बात एकदम सही है। महाशिवरात्रि का मेला ये क्या करोगे, फागुन में कड़िया पहाड़ कांकेर में, ये बात भी एकदम सही है। लेकिन आप भी बनाते चलिए। चैत्र नवरात्र का मेला उदरगढ़ पहाड़ में सूरजपुर में, ये बात एकदम गलत है। भले ही सामान्य स्तर पे होता होगा, लेकिन जो चैत्र नवरात्र का मेला है वो फेमस है आपका रतनपुर में, आपका डोंगरगढ़ में, कमलेश्वरी मंत्री में, ये सब में फेमस है कौन, चैत्र नवरात्र का मेला। तो ये जोड़ा गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। लेकिन ध्यान रखना, लास्ट क्या कर लोगे, किरौतपुरी का मेला आपका फागुन में बलौदा बाजार, ये बात भी हमारा एकदम सही है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 20, ये आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। क्या कर लोगे, आपका प्रश्न क्रमांक 20 क्या लिखा है बच्चे, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। क्या बोला जा रहा है, सही उत्तर का चयन करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या गौड़ जनजाति का है, ये बात एकदम सही है। पूरे भारतवर्ष में सेकंड नंबर में और इस राज्य में सबसे ज्यादा है, ये बात सही है। विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या बैगा जनजाति का है, ये बात भी क्या हमारा आपका सही है। किसका, विशेष पिछड़ी, बैगा जो है विशेष पिछड़ी में नहीं आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 7 है, उसमें बैगा की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट दोनों के आपका सही है। तो 20 का उत्तर क्या होगा आपका सी, 1 व 2 दोनों। तो ये रहा आज हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ से कुछ जो है संभावित प्रश्न। इस प्रकार से मैं और लगातार वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप सभी जो है इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको CGPSC प्री 2024 में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए और अन्य जो है स्टूडेंट के पास से क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। आप सभी का स्वराज्य IAS की टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद।